हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोनोलो क्लासेस। मैं नरेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, दैट इज ईवीएम, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें पॉइंट हमको दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया, उसको बैक कर दिया ईवीएम को। और जो पिटीशन आई थी उस पिटीशन में ये कहना था कि साहब इस ईवीएम को बंद कर दीजिए और जो ओल्ड टाइम्स में कन्वेंशनल टाइप के जो बैलेट पेपर हुआ करते थे उन्हीं को फिर से स्टार्ट कर दो। तो इस पर क्या क्या चीजें रहीं एक एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी इसकी प्रोसीडिंग्स रहीं और उन प्रोसीडिंग्स के बाद फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यही कंटिन्यूअस रहेगी और जो पेपर बैलेट की जो बात कर रहे थे, जिनकी पिटीशंस थी, उसको कैंसिल कर दिया कि हम उस पुराने दौर में नहीं जा सकते। प्लस एक इशू था वीवीपैट का कि भाई वीवीपैट को हम कैसे, मीन्स उनकी डिमांड थी वीवीपैट को लेकर के कि 100% जितनी भी मशीन हैं ईवीएम है सबके साथ इसको अटैच किया जाए और उसमें से एक, जैसे एटीएम से एक रिसिप्ट निकलती है, पर्ची निकलती है, वैसे ही इससे भी एक पर्ची निकले। तो ऐसी इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि क्या इसका एक्चुअल में है। देखो, अभी 26 अप्रैल यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ईवीएम ही कंटिन्यूअस रहेगी। और जो उनके एडवोकेट थे प्रशांत भूषण, एसोसिएशन फॉर जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो एक एनजीओ है, उसकी तरफ से तो उनका एक मेन कंटेंशन ये था कि देखो हम इसको बैलेट पेपर पर लेकर के चलो, ईवीएम को बिल्कुल बंद करवा दीजिए। उन्होंने आर्गुमेंट दिया यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से उन्होंने अपना करवा रहे हैं वो लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो वो बहुत छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, इंडिया में जितने बड़े बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वहां के 2-2, 3-3 कंट्रीज से बड़े हैं। एक एक 2-2 डिस्ट्रिक्ट की हमारे यहाँ उतनी पॉपुलेशन है जितनी वहां पर उनकी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है, जो पॉपुलेशन उनकी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस पिटीशन को, इस आर्गुमेंट को सीधा रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के पीछे रीजन क्या क्या दिए हैं। जब उन्होंने ईवीएम को कंटिन्यूअस रखा और बैलेट पेपर की डिमांड को कैंसिल कर दिया, तो मींस रिजेक्ट कर दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने लॉजिक दिए। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखो जो बैलेट पेपर हैं उनकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। हम मींस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि देखो हम अपनी 60s की एज में हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे, बैलेट पेपर जितने होते उनको लूट लिया जाता था, अपनी पसंद से उन पर वोट डाल दिया जाता था, पूरे के पूरे जो बूथ होते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसके बैलेट पेपर की अपनी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, हम उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वास्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अराउंड यहाँ हम बात करें तो 1 अरब, मींस 97 करोड़ के आसपास पीपल इसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे। और इतने बड़े लेवल पर अगर हम पेपर बैलेट के थ्रू वोट कराएंगे तो कितने करोड़ हमको बैलेट पेपर प्रिंट कराने पड़ जाएंगे, फिर उन सब का ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनकी सुरक्षा, चूहे भी उनको काट देते थे बैलेट पेपर्स को, उन सबसे सुरक्षा, बरसात जरा सा भी सीलन आ गई भीग करके खराब हो गए। प्लस जो बैलेट पेपर होता था उनको जब मोड़ते थे, टर्न करते थे, तो उसकी इंक दूसरी साइड पे लग जाती थी, बहुत सारे वोट कैंसिल हो जाते थे। तो बोला वो उस सब से भी हमको मुक्ति मिली हुई है इस समय। वास्ट नंबर ऑफ पोलिंग बूथ, सारे के सारे पोलिंग बूथ पर इतने सारे बैलेट पेपर हम कैसे लेकर के जाएंगे। अनडूइंग द इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स, बोला अगर हम बैलेट पेपर को फिर से लागू करेंगे तो जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं इलेक्शन में, इलेक्शन की प्रोसेस में, वो सब क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। वो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। मींस अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप कल को डिमांड करने लग जाए कि नहीं साहब जो है बैलगाड़ी ज्यादा सुरक्षित होती है, हम तो उसी का यूज करेंगे और इंडिया से सारे एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कार, बाइक सबको बंद करवा दीजिए, क्यों, इनसे जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया। और क्या इसमें से बात निकल करके आई, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और अपने रीजन दिए कि देखो ईवीएम की अपनी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेज है, लेस यूज ऑफ पेपर, पेपर किससे बनता है, पेड़ों से बनता है, ट्रीज से बनता है,
तो एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। नो प्रिंटिंग, कुछ प्रिंटिंग करनी ही नहीं है, मींस कई कई महीनों पहले उसकी प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर देने होते थे, बैलेट पेपर बनते थे। इजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बस एक मशीन है, उसको जहां चाहे वहां ले जाओ और उसमें रिकॉर्ड कर लो। जैसे आप मोबाइल में अपने सारे नोट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे ईवीएम में कर लो। हायर शेल्फ लाइफ, जो पेपर जो बैलेट था वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता था, मशीन की बहुत लंबी लाइफ है, कई ईयर्स तक चलती है ये। और एफिशिएंट है, फास्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स, वह एक एक बैलेट पेपर को काउंट करते थे, कई कई मींस दिन लग जाते थे उनकी वोटिंग काउंट करने में। यहाँ तो मशीन है, कंप्यूटर से अटैच करो, बटन पे क्लिक करो, हो गया काउंटिंग, रिकॉर्ड निकल करके आ गया। और क्या, नो बोगस वोट्स, जो पहले मैंने अभी आपको बताया बोगस वोट डलते थे कि पेपर बैलेट को लूट लिए और उन पर अपनी पसंद से वोट डल जाते थे, वो इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नो इनवैलिड वोट्स, मैंने आपको बताया कि उसको मोड़ देते थे तो वोट कैंसिल हो जाता था, कि इधर साइड की इंक और इस साइड पर भी लग जाती थी, वो सब नहीं होता इन मशीन से। इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, क्या है, उसमें पहले वोटर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी कि आपको कैसे मोड़ना है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, सीधा बटन प्रेस करो, आपका वोट डल गया। कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज पार्लियामेंट, भाई आप पार्लियामेंट में यूज करो या इसको स्टेट लेवल पर यूज करो, सेम मशीन रहेगी। लेकिन अगर बैलेट पेपर, सब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर प्रिंट करने होते थे, तो इस प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है कि सिक्योरिटी, भाई इसको टेम्पर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। अब आते हैं कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स जो हमको जरूरी है डिस्कस करने के लिए, जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन में बातें कही। क्या, देखो पहली बार तुम देखो ईवीएम सबसे पहले 1982 में आना स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के अब तक ये चली आ रही है और आगे भी चलेगा। कोर्ट ने कहा कि देखो आप ठीक है क्वेश्चन पूछिए, वोटर्स को राइट्स है कि वो ये पूछें कि इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम जो है ये कैसी है, मींस ये ठीक से फंक्शन करती है कि नहीं करती है, इसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट करने का राइट नहीं है कि आप ऐसी अफवाहें फैलाएं कि मशीन जो है बिल्कुल खराब है और इससे एक ही पार्टी के लोग जीतते हैं, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। राइट टू वोट, ठीक है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको केयर और क्वेश्चन भी रखना पड़ेगा कि आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप ईवीएम पर पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर सपोर्ट के लिए आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। और अगर आप विदाउट एविडेंसेस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पूरी इलेक्शन प्रोसेस पर, तो ये पूरे देश के लिए ही क्या है, डेंजरस है, बिकॉज इससे सिटीजन का पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। बिकॉज भाई बहुत सारे सिटीजन ऐसा सोच लेंगे ना कि अरे यार वोट तो किसी को डालो वही पार्टी जीतेगी, तो हम वोट डाल करके करेंगे ही क्या, तो हो सकता है लोग वोट डालना बंद कर दें, बहुत सारे कम लोग जाएंगे। कॉन्फिडेंस इन इलेक्शंस, तो लोगों का इलेक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा, वो तो यही सोचेंगे कि भाई कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही फ्रॉड करके बन गई, वो सब हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर ऐसा है कि लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो बिलीफ है डेमोक्रेसी में, वो इसलिए है कि लोगों को लगता है कि जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री हुए हैं और जो गवर्नमेंट बनी है वो जनता की, पीपल की पसंद से बनी है। अगर लोगों का बिलीफ, ट्रस्ट उस गवर्नमेंट में नहीं रहा, इलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहा, तो फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है ना तो वो रोबस्ट रहेगी, मजबूत रहेगी और ना ही हेल्थी रहेगी। मींस सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि इलेक्शन प्रोसेस में अगर लोगों का ट्रस्ट है तब हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रही है। तो जो पिटिशनर थे उनके लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरीके से विदाउट एविडेंसेस इस तरीके के डिस्ट्रस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते सोसाइटी में। ठीक, फिर क्या उनकी एक पिटीशन और थी कि भाई जितना भी वीवीपैट है उस सबको आप जो है हैंड ओवर करो टू इलेक्टर्स के लिए, मींस उसमें से एक स्लिप निकले और हर एक पर्सन को वो मिल जाए एक एक स्लिप। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिस्कस जो है रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। अभी अगर हम बात करें वीवीपैट की, तो देखो वीवीपैट में अभी लोगों को क्या मिलती है, कुछ सिलेक्टेड बूथ पर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है और उन पर एक एक उनको पर्ची मिल जाती है। उसके लिए 5% का उन्होंने रूल रखा हुआ है। कैसे, सपोज करो एक स्टेट में 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उन 50 में से उस
जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको छूट होती है कि इन 50 में से आप कोई भी मशीन जा करके चेक कर लो और उस पर वीवीपैट लगवा करके आप चेक कर लो कि इसमें से वोट आपने जिसको डाला वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। लेकिन लोग ये जो डिमांड कर रहे थे पिटिशनर बोला नहीं सब पे लगाओ ये मशीन। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जब वो पर्ची बाहर आ जाएगी निकल करके तो उसको फिर बिकॉज वो करोड़ की संख्या में होंगी, अराउंड 100 करोड़ के आसपास पर्ची होंगी, बिकॉज 97 करोड़ के आसपास तो वोटर्स है ना, तो वो बढ़ते ही रहेंगे। तो सुप्रीम उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो पर्ची, आप खुद सोचो एटीएम पर जाते हो आप पैसा निकालने के लिए, कैश निकालने के लिए, जब वहां पर जो उसमें से एक पेपर निकलता है, रिसिप्ट निकलती है और उसको हम एक डब्बे में डालना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उनकी संख्या सपोज करो 97 करोड़ हो, कैसे काउंट करोगे आप? और फिर सबको आपको मैच कराना है कि इसका किसको वोट डाला, तो पॉसिबल नहीं है। सो इसमें ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ही क्लियर कर दिया। ठीक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि ठीक है भाई, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप ये डिमांड करें कि आपकी वोट एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, उसकी काउंटिंग हो एक्यूरेटली, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब ये कहें कि नहीं साहब हमको तो फिजिकल उसकी रिसिप्ट चाहिए, उसकी एक पर्ची चाहिए हमको। बोला ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपका फंडामेंटल राइट है कि वोट अच्छे से हो, उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो और काउंट में हो। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, उन्होंने एक बात और थी, एक डिमांड और थी पिटिशनर्स की कि साहब जो एक 49 रूल है इसका कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस का, तो बोला इसको कैंसिल कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको नहीं कर सकते। क्या है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि यदि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के अगेंस्ट में किसी ने कंपटीशन डाल दी कि साहब हमें इस इलेक्शन पर भरोसा नहीं है और इसमें गड़बड़ हुई है और जो है इसमें जो है फेयर नहीं हुआ इलेक्शन, तो वो कंप्लेन करते थे, उसकी इंक्वायरी होती थी। ये रूल ये कहता है कि यदि किसी ने फेक कंप्लेन की है, कोई एविडेंस नहीं है, वो कंप्लेन बिल्कुल मींस मालाफाइड इंटेंशन से है, तो ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरीके से अगर इस रूल को हम खत्म कर देंगे तो कोई भी आएगा दुनिया भर की पिटीशंस निकालेगा, सोसाइटी में कैसे भी र्यूमर फैला देगा अपनी तरफ से कि नहीं साहब इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो जब इस तरीके की र्यूमर लोग फैलाएंगे तो इलेक्शन में लोगों का बिलीफ नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, अगर कोई इलेक्शन में जो है उसकी फेयरनेस पे क्वेश्चन लगाता है, झूठी कंप्लेन करता है, तो उस पर पेनल्टी तो चलती ही रहेगी। और ये अच्छा भी है। आप बताओ कि क्या इस रूल को हम बंद कर सकते हैं? नहीं। तो आप अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट और पॉइंट हमारे पास में क्या आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसीजन दे दिए, अब उन्होंने कुछ अपने सजेशंस भी दिए हैं। क्या क्या सजेशन दिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ और पॉसिबिलिटीज पर सर्च करे, थोड़ा एक्सप्लोर करे, कुछ और ऑप्शंस तलाशे, कुछ टेक्नोलॉजी तलाशे, जिससे कि जो वीवीपैट के थ्रू जो पर्ची निकलेगी उनको हम कोई काउंटिंग का उनका मेथड निकल सके, कोई मशीन बन सके। इसी ने फिलहाल तो कह दिया कि देखो भाई मैनुअल काउंटिंग उनकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि करोड़ की संख्या में है, निकलती है वो, अगर हम सारी मशीन से स्लिप निकालेंगे तो क्लियर बोल दिया किसने, जो है इलेक्शन कमीशन ने। कोर्ट ने एक चीज और सजेस्ट की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अगर कोई सिंबल है उसको अटैच कर दो आप किससे, एक बारकोड से, कि जब उस मशीन पर जो सिंबल लगा हुआ है उसके साथ में बारकोड से भी उसको अटैच कर दो, जिससे देखा जा सके कि जो वोट वहां पे पड़ी उसी का बारकोड वहां पर अंदर से कनेक्टेड हो। ये भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो आपको एक काम और करना है, सपोज करो आज 27 अप्रैल को मशीन में आपने सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, उसमें सबके आपने सिंबल भी अपलोड कर दिए। तो बोला क्या करो, जिस दिन सिंबल अपलोड हो गए, सॉफ्टवेयर अपलोड हो गए, उस मशीन को कर दो, सारी की सारी मशीन को सील कर दो, फिर कोई उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब वोटिंग के लिए आप जाओगे, इलेक्शन स्टार्ट होगा, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके सामने उसको खोलो, दिखा लो। हालांकि ये प्रोसेस पहले भी होती थी, सबसे चेक करवा लो कि देखो भैया वोट ठीक से डल रहा है या नहीं डल रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हमें आगे बढ़ाना है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई कैंडिडेट उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट उसने किया और वो सेकंड आया, थर्ड आया, तो वो कंप्लेन कर सकता है कि नहीं साहब हमें तो इस मशीन पर भरोसा नहीं, इस मशीन में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, आप कंप्लेन कर लो। उसके लिए 7 डेज का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन कर लो। अगर आपकी कंप्लेन जब एक्सेप्ट हो रही है तो आपको उस कंप्लेंट के लिए आपको कुछ पे करना होगा।
क्योंकि आप इतनी सारी प्रोसेस करवा रहे हो, ठीक है। अब मीन्स आपको कुछ पैसा पे करना होगा पूरी प्रोसेस, बिकॉज गवर्नमेंट का तो पैसा खर्च होगा। हाँ, अगर आपने कंप्लेंट की और आपकी कंप्लेंट जो है ठीक निकली, करेक्ट निकली, तो आपने जो पे किया था वो रिफंड हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी कंप्लेंट झूठी निकली, कोई कुछ ऐसा नहीं मिला, तो पैसा रिफंड नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन की जो आंसर की आती है, ठीक है, उसमें कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेंट दर्ज कराते हैं अपनी कि साहब जो है कमीशन ने बताया कि उसका आंसर बी था, स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं साहब सी है, तो उसके लिए कंप्लेंट जो है लॉन्च की जाती है। तो वहां से कमीशन क्या बोलता है, पर क्वेश्चन आपको 100-500 रुपीज सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपका क्वेश्चन सही निकला, आपने बताया कि नहीं ये आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक निकला, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग निकला, तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का भी रूल है। अगर इस प्रकार से कुछ भी होता है कि उसकी कोई चिप खराब हो जाती है, उसमें कोई उसकी मेमोरी है वो फूक जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसके जो है एज ए चेयरमैनशिप में कमेटी बने, उसमें ईवीएम को बनाने वाली जो टीम कंपनी है उसके इंजीनियर्स आए, जिस कैंडिडेट ने जो है अपनी कंप्लेंट की वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे, और उनकी पूरी इंक्वायरी हो और फिर क्लियर हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी, और उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाए। तो फिलहाल अगर हम बात करें इस आज के जजमेंट को हम समराइज करें, तो ये है कि ईवीएम, ये जो हम बात कर रहे हैं ईवीएम अब आने वाले टाइम में कंटिन्यूस रहेंगी। वीवीपैट उनकी जो डिमांड थी कि 100% मशीन पर हो, नहीं एक्सेप्ट किया गया इसको। प्लस इन्होंने ये कहा कि वीवीपैट से जो सारी मशीन से पर्ची निकले, हार्ड जो पेपर है वो निकले, उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं ये भी एक्सेप्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ईवीएम के रिगार्डिंग में जो अफवाह चल रही थी कि ईवीएम हैक हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी अपनी पसंद से जीत जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखो ऐसा इस मशीन में कुछ भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में अदर पार्टीज की गवर्नमेंट बनी है, कहीं पर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, मशीन्स तो वही सेम यूज हुई है। तो यहाँ से क्लियर जो ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है वो ये आता है कि इलेक्शन मशीन्स जो है ठीक से काम कर रही हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। हमें अपनी इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन में हमारा ट्रस्ट है, हमारे पीपल को ट्रस्ट है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और उसमें हमारा ट्रस्ट बना रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर किसी एक नए सेशन में मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ में। आप अपना व्यू जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, या आपके क्या उसमें आइडियाज हैं, ओपिनियन है इस ईवीएम को लेकर के। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।